नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल में तकरार कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब तकरार का मुद्दा एक और नया है और वो है एफबीयू, फीडबैक यूनिट। एक ऐसी खुफिया एजेंसी जो दिल्ली सरकार ने 2016 के अंदर जो है वो बनाई और अब उस पर भी राजनीति तेज हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर अब आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। जानने के लिए सीधा सीधा कोशिश करते हैं। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं कि ये एफबीयू क्या है, किस तरह से ये तमाम लोगों की खुफिया जो जानकारी जो है वो सरकार को उपलब्ध करवाती थी और ये किस तरह से गैर संवैधानिक है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ जो है दिनेश प्रताप सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 1 फरवरी 2016 को दिल्ली सरकार के मुखिया ने एफबीयू का गठन किया। उसका विरोध दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने भी किया। ऑलरेडी विभाग है, तो उन लोगों ने जो इनका एफबीयू है उससे प्रश्न पूछा और कहा कि भाई तुमने क्या क्या किया, उसका फीडबैक दो मुझे। कहाँ कहाँ कौन कौन सा खुफिया जांच किया, तो उन लोगों ने दिया नहीं। उसके बाद एलजी के पास अप्रूवल के लिए कोई भी चीज़ होती है तो आप कैबिनेट से पास कर करके फिर ये आपको एलजी के यहाँ जाना है। उस समय में जंग साहब दिल्ली के एलजी थे, उन्होंने भी उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया और उसको मंजूरी प्रदान नहीं किया। फिर भी सरकार उसको 1 करोड़ रुपया दे करके उसका गठन करती है, उसको अब तक चलाती है। 700 रिपोर्ट एफबीयू ने कलेक्ट किए दिल्ली के। उसमें कैबिनेट मिनिस्टर, जजेज, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, बहुत सारा तरह के लोगों का उन्होंने इसने इन्वॉल्वमेंट रख करके और सबको खुफिया जांच किया। लेकिन आपको ये अधिकार किसने दिया? प्रश्न चिन्ह ये है कि आपको अधिकार किसने दिया। और वो जो दिल्ली का पैसा है जिसका दुरुपयोग आपने जिस तरीके से प्रचार पर किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पैसे को लौटाइए, तो आप व्यक्तिगत यूज के लिए आप एफबीयू बना करके सरकारी फंड का दुरुपयोग करते हैं। तो जितने पैसे उस पर खर्च हुए वो दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे हैं, तो सरकार को उसको वापस करना चाहिए। सर, पैसा सरकार का जो है, सरकार ने जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई का किया है, लेकिन इससे भी अधिक संवेदनशील मुद्दा ये है कि जो जानकारियाँ, चाहे वो राजनीतिक लोगों की हों, चाहे वो मीडिया हाउसेस की हों, चाहे वो जजेस की हों, अगर इस तरह से कोई एजेंसी जो है जिसका कोई संवैधानिक, जिसका कोई वहाँ वजूद नहीं है, तो ये तो एक तरह से ये माना जाए कि ये तो एक आपराधिक मामले के अंतर्गत ये श्रेणी में आएगा। निश्चित रूप से कि बिना इंफॉर्मेशन आप किसी की भी खुफिया जांच कराते हैं, वो एक सिंपल व्यक्ति ही क्यों नहीं हो। तो ये अधिकार आपको किसने दिया है? आपराधिक मामला है, उन पर आपराधिक मामला बनता है, उसकी जांच होनी चाहिए और उसको सीबीआई में जांच कर करके उनको पनिश करने की आवश्यकता है। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर एम्बेसीज है, बहुत सारी बातें हैं। और जब एलजी की बात आप नहीं मानते हैं, आप अपने सतर्कता विभाग की बात नहीं मानते हैं और एफबीयू का गठन करते हैं, तो ये मामला सीबीआई को देकर के एलजी से सिफारिश करना है कि सीबीआई को मामला जाए और सीबीआई जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी करे। और केजरीवाल पर यदि मुकदमा बनता है तो केजरीवाल पर मुकदमा दे करके केजरीवाल को जेल में डालना चाहिए। ये देश के साथ खतरा है। केजरीवाल को जेल में डालना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर अपना विरोध प्रदर्शन भी जो है वो करने जा रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कल इसके विरोध में सेक्रेटेरिएट के सामने
जोरदार प्रदर्शन करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी मांग करेगी कि सीबीआई की जांच करा करके उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। और सरकार दोषी है, सरकार के मुखिया दोषी हैं। तो जिस तरीके से उनके मंत्री आज जेल में हैं सत्येंद्र जैन, उसी तरीके से यदि केजरीवाल दोषी पाए जाएं तो भारत के संविधान से ऊपर कोई नहीं है। यहाँ कानून का शासन है, कानून का राज है, और उसमें दोषी पाए जाएं तो केजरीवाल को भी जेल में डालना चाहिए। ये व्यक्तिगत यूज के लिए एफबीयू बना करके किसी का आप जांच नहीं करा सकते। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी ने अभी इस पर जो है वो इस आरोप पर जो है कन्नी काट ली है, उन्होंने इनकार इस पर किया है। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो एक समय था, अभी कुछ समय पूर्व जो है पेगासस को लेकर जो है वो खूब जो है मामला विपक्ष ने उठाया था। तो ये एक तरह से ये कहा जाए कि अब ये दिल्ली के अंदर जो है वो इस तरह की घटना सामने आती है तो भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन तो करने जा रही है, इसके साथ साथ में क्या कोई कानूनी तौर पर भी आप जो है इस पर जो है कुछ कदम उठाएंगे? एलजी साहब ने जो इसके ऊपर देखिए, कानून का काम कानून करेगा, कानून का काम संविधान के माध्यम से होता है। हम अपने विषय को उठा करके एलजी के समक्ष भी रखेंगे और एलजी साहब उसकी जांच कर करके आगे सिफारिश करेंगे सीबीआई को। उसके बाद जांच होगी, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। निर्दोष पाए जाएंगे तो कोई बात नहीं है, दोषी पाए जाते हैं तो जेल में डालना चाहिए। एक आखिरी सवाल का जवाब मुझे जो है वो दिल्ली नगर निगम का चाहिए। दिल्ली नगर निगम शैली ओबराय जो हैं, जो महापौर की जो उनकी प्रत्याशी हैं, जो जिन्हें बुलाया गया है कैंडिडेट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। 13 तारीख की जो है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है एलजी साहब को भी, कमिश्नर साहब को भी, और सत्य शर्मा जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको भी। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, सभी लोग यहाँ स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। जिसको कुछ लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो कोर्ट का दरवाज़ा है, कानून का दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। जैसे जिस कानून की बात मैं भी कर रहा हूँ, उन्होंने भी किया है, कोई दोष नहीं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि पिछली बार जब उन्होंने 3 एमसीडी थी और 30 एल्डरमैन बनाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ना शपथ में विरोध किया, ना उनके वोटिंग में कोई विरोध किया। तो आज 10 एल्डरमैन बन गए हैं तो उसमें विरोध की बात कहाँ रहती है? और आपके पास जनमत है, आपके पास 134 लोग हैं, हमारे पास 105 लोग हैं। आप सरकार बनाइए, आप अपना मेयर बनाइए, दिल्ली को स्वच्छ रखिए, दिल्ली को सुंदर बनाइए। आपको किसी ने रोका है वही क्या? तो कह रहे हैं ना कि मेयर आप बनने नहीं दे रहे। भारतीय मने जनता पार्टी कहाँ मेयर नहीं बनने दे रहे हैं? वो कह रही है कि नियम के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध जाकर आप जो है मेयर का, उप महापौर का और स्टैंडिंग कमेटी, तीनों का चुनाव जो है आप एक साथ करवाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रोटेम स्पीकर सिर्फ मेयर बनने तक है और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। एल्डरमैन जो है वो तीनों के अंदर जो है वो सिर्फ वहाँ पर वोटिंग का राइट उसको नहीं है, वहाँ पर भी हम उनको वोटिंग का राइट दे रहे हैं। इसके साथ साथ उनके जो 2 विधायक हैं वो कहते हैं जी कि वो सजा याफ्ता की जहाँ तक बात कहें तो उस पर स्टे लगा हुआ है और 3 महीने की उनको सजा अगर मिली है और 3 महीने की सजा मिली है तो वो इसमें जो है उनको वोटिंग राइट उनका रद्द नहीं होता है। आप लोगों ने उसके ऊपर जो है वहाँ पर उनको बराबर प्रवेश पत्र जो है वो दिया गया है, उसको निमंत्रण दिया गया है। तो वो कह रहे देखिए, केजरीवाल जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं? केजरीवाल जी से ज़्यादा यू टर्न लेने वाला इस देश में कोई नेता नहीं है। केजरीवाल जी समय के हिसाब से हनुमान मंदिर में जा कर के पूजा कर लेते हैं। केजरीवाल जी समय आता है तो जेएनयू में जा कर के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं। केजरीवाल जी कभी राम जन्मभूमि के स्थान पर हॉस्पिटल बनवाने लगते हैं। केजरीवाल जी कभी दिल्ली के बुजुर्गों के श्रवण कुमार बन करके उसी अयोध्या में राम जन्मभूमि का दर्शन कराने लगते हैं। केजरीवाल जी पूरे दिल्ली में घूम घूम करके तिरंगा झंडा का फहरवाते हैं और उसी तिरंगा का गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने यहाँ इंडिया गेट पर खड़ा होकर के सैल्यूट भी नहीं करते हैं, हवाई चप्पल पहन करके चले जाते हैं। तो कब क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इससे दिल्ली की जनता अवगत है। वो बनाना नहीं चाह रहे हैं, वो बनाए, उनको मना किसने किया है? चलिए बातचीत की, शुक्रिया। उनको मना किसने किया है? जनमत आपके साथ है, आप बनाइए। दिनेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ही अपना महापौर नहीं बनाना चाहती। वहीं इस मुद्दे पर भी जो है, जो स्नूपिंग वाला मुद्दा है, जासूसी वाला मुद्दा है, इस पर भी वो
हाँ, आम आदमी पार्टी रमेश जी, और दिल्ली सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। संदीप शर्मा, इनके न्यूज़, दिल्ली।